दादीसा ने लगाया संजय को जोरदार चांटा, दोनों परिवारों की शांति को भंग करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, दादीसा को संजय का सरप्राइज जरा भी पसंद नहीं आया और उसके बाद जो सरप्राइज दादीसा ने संजय को दिया वो संजय को पसंद नहीं आया। भाई आखिर किसे पसंद आएगा चांटे का सरप्राइज? पर जो भी हो, दादीसा ने किया बिल्कुल ठीक है। जहाँ ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों, अब जब मनीष जी पैरों में गिरकर संजय से माफी मांग रहे थे तो उस वक्त दादीसा ने पूछा था संजय से कि आखिर मनीष जी को क्या हुआ, तो वहीं संजय ने कहा था कि मुझे क्या पता, पर मैं दोनों परिवारों के लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज जरूर दूंगा जो कि सबको याद रहने वाला है। ये बात दादीसा के जहन से निकली नहीं थी। जहां पर अब संजय ने सबके सामने जब रूही और अबीरा की इतिहास का पर्चा खोला तो उसके बाद रूही की नफरत में पूरा पोद्दार और गोयंका परिवार झुलसना शुरू हो गया। जहां पर अब रूही ने तो अपना फैसला सुना दिया था कि या तो इस घर में अबीरा रहेगी या फिर वो। जहां अबीरा ने फिर से सेक्रीफाइस करने का सोचा और अरमान के साथ घर छोड़कर चलने को तैयार हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ अब दादीसा ने रोक लिया है अरमान और अबीरा को। तो वहीं पे अब विद्या कहती है कि दादीसा ये आपका परिवार है और ये मेरा परिवार है। रूही का हाथ पकड़ के जब दादीसा के सामने बोलती है विद्या और कहती है कि ये मेरा परिवार है, तो उसके बाद दादीसा को आ जाता है गुस्सा। जिसके बाद दादीसा, भाई अब थी विद्या की आखिरी गलती, अब जा चुका है सर के ऊपर पानी। जिसके बाद अब दादीसा ने अपना फैसला सुना दिया और दादीसा ने कह दिया कि ये घर हमारा है विद्या, और अपने परिवार को उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद अब विद्या को लगा झटका, जहाँ पे विद्या को तो लगा था कि वो विद्या रूही और रोहित के लिए अरमान और अबीरा को बाहर जाने को कह देंगी, मगर इसका उल्टा ही हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष जी तो वो तो गिर पड़ते हैं घुटनों पे और भगवान के सामने बस हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। जहाँ पर अब दादीसा पहले मनीष जी को संभालेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अब इतने में ही माधव पकड़ लेंगे संजय की कॉलर और बोलेंगे ये तुमने जानबूझ के किया, तुम अच्छी तरीके से जानते थे कि इस सब से क्या हो सकता है, तुमने सच छुपाया और ये सब इस तरीके से किया ताकि हमारा ये परिवार टूट के बिखर जाए। जहाँ पर अब दादीसा बोलती है कि संजय तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ पर अब संजय बोलता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके लिए कितना भी कुछ भी कर लूं, पर रहूंगा तो हमेशा पराया ही ना। जहाँ अब संजय बोलता है दादीसा से कि अब संभाल लीजिए अपने परिवार को, आपका सौतेला बेटा अपना था और आपका खुद का सगा जमाई पराया था आपके लिए, तो अब टूटे हुए सब परिवार को संभालो और अपनी पौधा फर्म को चलाओ। जहाँ पर अब दादीसा को आ जाता है गुस्सा और एक जोरदार चांटा लगा देती है संजय को। जहाँ पर अब काजल वो संजय की तरफ से आते हैं और बोलते हैं कि महाशय इसमें आज इनकी कोई गलती नहीं है, गलती है तो वो मनीष जी की, क्योंकि मनीष जी ने भी तो सच छुपाया था। अगर इन्होंने सच छुपाया था तो फिर मनीष जी ने क्यों सच छुपाया था? उन्हें तो पता था ना अबीरा उनकी परनातिन है। जहाँ पर अब मनीष जी तो अपनी नजरें झुकाए खड़े रहते हैं। तो वहीं अब दादीसा कहती है कि संजय जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा, पूरा पोद्दार परिवार एक साथ फिर से खड़ा होगा, हम उसे एक साथ खड़ा करेंगे और तुम्हारी जो अबीरा और अरमान को पोद्दार फर्म से बाहर निकालने की जो साजिश है ना, उसमें तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जहाँ पर अब संजय भी बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप अपने परिवार को संभालती हो, जो परिवार इस तरीके से टूटा है कि दोबारा कभी नहीं जुड़ पाएगा। ये परिवार कांच की तरह टुकड़ों में बट चुका है, जिससे आप कितना भी गम लगा लो, कितना भी कुछ भी लगा लो, मासा दोबारा कभी नहीं जुड़ेगा। वेल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या दादीसा अपने परिवार को दोबारा जोड़ पाएंगी या फिर नहीं? वेल आप लोगों को कैसा लगा जब जोरदार चांटा संजय को लगा दादीसा के हाथों से? क्या आप लोगों को लगता है कि संजय चांटा ही डिजर्व करता था? तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। साथ ही सेल से लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।